इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय ओडीआई टीम का ऐलान हो गया है। लोगों को लग रहा था कि शायद इसमें समय लगेगा, लेकिन अचानक से फैसला लिया गया। टीम में बदलाव भी है और कुछ फैसले ऐसे हैं जो आपको हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ओडीआई जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई थी उसमें यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त तरीके से शतक जड़ा था और उनके 3 ओडीआई मुकाबलों में 2 शतक हैं। उसके बावजूद भी इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में उनको मौका नहीं दिया गया। कौन से वो खिलाड़ी हैं अखिल भाई जिनको यहाँ पर मौका दिया गया है और क्या, उसके बाद आते हैं बाकी खिलाड़ियों पर बात करेंगे, लेकिन एक बार आप स्क्वाड बता दीजिए। स्क्वाड की बात करें, शुभमन गिल कप्तान होंगे, रोहित शर्मा का नाम भी है, विराट कोहली फिटनेस टू सब्जेक्ट, वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर, 2 विकेट कीपर केएल राहुल, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल का कमबैक हुआ है वनडे टीम में। उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार। यानी कि इस टीम में हार्दिक पांड्या की जगह नहीं है। हार्दिक पांड्या भी फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं और बुमराह का वनडे टीम में कमबैक हुआ है। बुमराह का कमबैक हुआ और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पिछली सीरीज में हर्ष दुबे थे वो यहाँ पर बाहर हुए हैं। इसके अलावा जायसवाल बाहर हो गए हैं। ये 2 खिलाड़ी जो पिछले वाली सीरीज से बाहर हुई है, बल्कि जायसवाल पर अगर आप देखिए कहीं ना कहीं हम जरूर ये बात कर रहे हैं कि नाइंसाफी की, लेकिन जाहिर सी बात है अगर विराट कोहली आते तो उनको बाहर होना पड़ता है कि आखिर आप किस खिलाड़ी के साथ आगे जाते, ये भी सवाल था। एक और बार हुआ है प्रिंस यादव अफगानिस्तान सीरीज से। अगर हम बात करें, प्रिंस यादव अफगानिस्तान वाली सीरीज में थे, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ओडीआई सीरीज में प्रिंस यादव नहीं, यानी कि 3 खिलाड़ी जो हैं वो बदले गए हैं। बिल्कुल बदले गए पिछले वाली लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिली है कि कुलदीप यादव शायद अब 27 वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है, क्योंकि उनको लेकर सस्पेंस था, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। एस दुबे ने काफी कमाल का परफॉर्मेंस भी किया, जिस तरीके से डेब्यू पर उन्होंने फ्लाइट हिट बॉल भी की थी, लेकिन अब शायद कुलदीप यादव को लेकर एक छवि क्लियर हो चुकी है। वो 2027 के वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है। ये बड़ा स्कोर हमारे सामने आ चुका है। विराट कोहली के ऊपर अभी भी फिटनेस टू सब्जेक्ट है। 22 जून को उनका सीओई में फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि विराट कोहली इंग्लैंड टूर के लिए उड़ान भरेंगे या फिर नहीं भरेंगे। हालांकि वो लंदन में ही रहते हैं। बिल्कुल लंदन में रहते हैं, लेकिन अभी दिल्ली में ही है। अगर आप देखेंगे तो वहां से उनको जाना पड़ेगा। उनके लिए अब कहीं ना कहीं ये एक बाहर का टूर रहेगा एक तरीके से, क्योंकि इंडिया से फिर उनको जाना पड़ेगा वापस। लेकिन अगर आप देखेंगे सीरीज में हार्दिक पांड्या को लेकर पहली खबर आ चुकी थी कि वो सीरीज में बाहर रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी रहे हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी को जितने मौके मिलेंगे वो उतने ही बेहतर होते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गेंदबाजी के ऑप्शन भी लग रहे हैं कि भाई यही जो स्क्वाड है ये आगे चलकर आगे बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन एक नाम जो हमने और आपने सुना था कि ऋषभ पंत को लेकर भी बड़ी खबर तेज हुई थी कि उनको फिटनेस को लेकर, कि मुझे लगा कि शायद क्या वो टीम में आने वाले हैं, लेकिन उनके नाम की कोई चर्चा नहीं है। यानी कि सिलेक्टर्स उनसे आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल बढ़ चुके हैं। ईशान किशन ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया है ना सिर्फ ओडीआई सीरीज में, लखनऊ ओडीआई की अगर आप उस शतकीय पारी को साइड भी कर दोगे ना, T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके का परफॉर्मेंस ईशान किशन का था, कोलंबो के मैदान पर सिंगल हैंडली जहां पर पूरी टीम स्ट्रगल कर रही थी, पाकिस्तान वाले मैच में उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इंडिया को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने में उनका एक बड़ा रोल था। फिर आईपीएल की परफॉर्मेंस देख लीजिए, वहां पर कप्तानी भी की थी, प्रेशर में परफॉर्मेंस भी किया था और अफगानिस्तान सीरीज से जो धमाकेदार उनका कमबैक हुआ वनडे फॉर्मेट में, अब इस बात में भी कोई शक नहीं है कि 2 विकेट कीपर के साथ इंडियन टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर शायद केएल राहुल रहेंगे, लेकिन सेकंड चॉइस विकेट कीपर के तौर पर आपको ईशान किशन ही नजर आने वाला है। ऋषभ पंत के ऊपर वो डिबेट ही नहीं उठती। ऋषभ पंत के ऊपर सब बस टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। बिल्कुल। बाकी जो लोगों को लग रहा था कि क्या ओडीआई में भी वैभव सूर्यवंशी दिखेंगे, तो ओडीआई में उनका नाम नहीं है, बल्कि हाँ T20 में जरूर दिख जाएंगे। बाकी शेड्यूल एक बार बताएंगे कि ये ओडीआई जो मुकाबले हैं इंग्लैंड वाले कब खेले जाएंगे। शेड्यूल की बात करें, 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी। सीरीज का पहला मुकाबला 14 जुलाई को एजवेस्टन में होगा, दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में होगा और तीसरा और आखिरी मुकाबला 19 जुलाई को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। ये तीनों मैचों की वनडे सीरीज का शेड्यूल है। लेकिन यहाँ पर एक और नाम है शुभेंदु भाई, रविंद्र जडेजा। बिल्कुल, शायद बीसीसीआई उनसे भी आगे बढ़ चुका है कि 2027 वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में अब जड्डू भी वो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हर्ष दुबे ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया और वॉशिंगटन सुंदर T20 फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में इंडिया के प्राइम ऑलराउंडर बन चुके हैं। अक्षर पटेल भी यहाँ पर आ गए टीम में। कमबैक हुआ कमबैक अक्षर पटेल का हुआ है। तो ये 2 चीजें, वॉशिंगटन, अक्षर और कुलदीप यादव, यानी कि ये जो तिकड़ी है ये कहीं ना कहीं जडेजा का करियर लगभग खत्म कर चुकी है। ऐसा नहीं कि उनका फॉर्म बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन सिलेक्टर्स और गंभीर को ये लग रहा है कि अब जडेजा से आगे बढ़ना चाहिए। लिहाजा अगर आप देखेंगे वॉशिंगटन को लगातार मौके मिल रहे हैं। इसके अलावा बाकी अक्षर को मौका देना है कहीं ना कहीं सही फैसला भी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओडीआई में आपको वाइस कैप्टन के रूप में यहाँ पर जिस तरीके से वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर यहाँ पर है, तो जबरदस्त टीम ओवरऑल अगर आप देखेंगे। लेकिन सवाल उठाओगे तो यही कहोगे कि जायसवाल नहीं है, लेकिन क्या करें, 15 लोगों की टीम है, देखते हैं क्या कुछ होता है। और 2027 वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये ओडीआई सीरीज भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है।
इंपॉर्टेंट होने वाले, स्पेशली रोहित शर्मा के ऊपर फिर से मैं कहूंगा नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि रोहित शर्मा के लिए यहाँ से एक एक इनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी इनिंग खराब हुई, एक सीरीज भी खराब हुई, तो यहाँ पर जायसवाल भी बाहर बैठे हुए हैं और सूर्यवंशी भी दरवाजा तोड़कर अंदर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार। T20 टीम में उनका कमबैक ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है और वनडे टीम की अब उनसे ज्यादा दूर मतलब नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल रोहित शर्मा की फॉर्म यानी कि कहीं ना कहीं कंसर्न रहेगी। बिल्कुल कंसर्न। अगर आप देखें, अगर रोहित शर्मा की फॉर्म जाती है, आपके पास बैकअप खिलाड़ी तैयार हैं, जायसवाल तैयार है उधर से, एक तरफ अगर आप देखें ऋतुराज गायकवाड़ भी पूरी तरीके से तैयार है, जिनके तो बारे में हाँ, बात ही नहीं करते, बात ही नहीं हो रही, जबकि उनके लगातार रन है। तो ये इंडियन टीम की जो फ्यूचर की बात करते हैं, तो हमारे पास खिलाड़ी बाहर जो बैठे हुए हैं वो भी धमाकेदार प्रदर्शन करते हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट है जो भारत और इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है। अचानक से स्क्वाड का ऐलान किया गया है। लोगों को लग रहा था कि शायद इंडिया ए का जो सीरीज जो खत्म होने के बाद टीम आएगी, लेकिन पहली पारी खत्म होने से पहले ही यहाँ पर स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। जैसे कोई अपडेट आएगी आप तक जानकारी पहुंचेगी। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।